ए बुआ, आज हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे 20 के दांत के अगला पार्ट जो है करने के यानी देख रहे हैं पिछले से जाने कि उनके सेन साहब के 5 गो पुत्र थे, इनको बारे में हम लोग चर्चा किए। आज उससे आगे देखेंगे कि सेन साहब के कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप को बेटा ठहरा। वो सेन साहब का कहना था, सेन साहब का क्या कहना था? वो भाई अपने बाप का तो बेटा ठहरा, उन पर अपने गर्व था। किनको? सेन साहब को अपने बेटा पर क्या था? गर्व था। नहीं कहता, सेन साहब का कहना था यह मेरे बाप मेरे एक जो है यह बाप का बेटा है, मतलब उनका समझ लीजिए बाप का बेटा ठहरा, उसे इंजीनियर होना है। क्या बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को? इंजीनियर। सेन साहब जो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। याद हो गया? एग्जाम में पूछेगा सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। याद रखेगा क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, है ना। कुछ तोड़ फोड़ के इंजीनियर बनाता है, उसको कहते इंजीनियर, है ना। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते। सेन साहब का कहना था उसमें अभी से इंजीनियर वाला लक्षण दिखाई देता है, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सेन साहब के कुछ उस समय कुछ दोस्त आए हुए थे। सेन साहब क्या आए हुए थे? कुछ दोस्त मित्र आए हुए थे। कहाँ? सेन साहब के दरवाजा पर। कौन आ गए थे? मित्र आ गए थे, आए हुए थे दरवाजा पर, है ना। वह घर में बैठाया तो अभाव से बातचीत हुआ। वहाँ पर कहाँ पर? ड्राइंग रूम में सब बैठे बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ी। बातचीत नहीं हो रहा था, इस विषय के अभाव पर एक चर्चा निकला। क्या निकला है मालूम है? कहता है किसका लड़का क्या करेगा। सबका भाई अदिदा कहा भाई आपका दोस्त था, आपका लड़का क्या करेगा? वो कहता है भाई आपका लड़का क्या करेगा? वो कहता है आपका लड़का क्या करेगा? तो सभी अपने अपने बच्चों पर माने क्या किया? ट्वीट किए कि क्या करेगा। तब सेन साहब की मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हुए कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। सेन साहब क्या कहते हैं? हमारा भाई लड़का अलग ही तरीका से उसको हम ट्रेंड करेंगे अपने तरीका से, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे, है ना। करेंगे। क्या कर रहे हैं? आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वो सेन साहब कहते हैं जो आजकल जो पढ़ाई लिखाई कराते हुआ क्या है? फिजूल है, टाइम पास और पैसा का बर्बादी है। किनका कहना था? सेन साहब का कहना था अपने दोस्तों को लिए कि नहीं ये सब नहीं कीजिए और मेरी तरह अपने बेटे को इंजीनियर बनाइए ना। लेकिन उनका अलग ही सोच था, है ना। उसे अपनी तरह बिजनेस मैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। सेन साहब का क्या कहना था? खोखा का साल हो गया है? 5 साल का हो गया है ना। लोग कहते हैं कि उसे किंडरम गार्ड स्कूल में भेज दो। एक स्कूल का नाम है वह किंडरम गार्डन, है ना, जो प्राइवेट है, उसी स्कूल में भेज दीजिए। जो बड़े बड़े लोग हैं सेन साहब के जो पड़ोसी अथी में है, उनके सर्कल में है, वो कहते हैं अपने पुत्र को वह बड़े स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल उसमें भेज दीजिए पढ़ने के लिए, है ना। तो इंतज़ाम कर दीजिए। अभी यहाँ इंतज़ाम किया है तो कारखानों का बढ़ाई विस्तृत 2 या 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ क्या कहते हैं? ठोक पीट करते हैं। कहते हैं नहीं स्कूल में नहीं भेजेंगे, मेरे गोदाम पर एक क्या है, एक जो गाड़ी उड़ी बनाता है वह इंजीनियर है, जो शाम के वक्त 1-2 घंटा आके और वह ट्रेनिंग हमें हमारे पुत्र खोखा को दिलाता है। उनके पुत्र का क्या नाम था? खोखा। अपने पुत्र खोखा को ट्रेनिंग दिलाने का काम, है ना। तो वह क्या कहता है?
खोखा को मैंने निरारने का कार्य करता है ना। उसका पुत्र का नाम था खोखा, है ना। ऐसे कासू के नाम से जाना, ओरिजिनल नाम कासू है ना, तो खोखा के नाम से जाना जाता है। तो अगर याद नहीं रहेगा एग्जाम में कि सेन साहब का पुत्र का क्या नाम था, तो कासू याद नहीं रहेगा तो वहाँ पर आप लोग खोखा लिखिएगा। क्या लिखेगा? खोखा। अगर खोखा याद नहीं रहता, कासू, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ये ना कि वो कासू के चक्कर में रह जाए, याद ना लिखिए, ये बात वाला बात ना, दोनों में से कोई भी लिख दिया याद जो रहेगा, है ना। वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब कासू को यानी खोखा को वह इंजीनियर उसे इंजीनियरिंग के 2 घंटा आकर ट्रेनिंग जाने आ रहे थे। सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते इसे किंगडम स्कूल में डलवा दीजिए, इस बच्चे उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। वह कहते हैं सेन साहब, देखिए हम इसे इंजीनियर बनाएंगे, हम वहाँ नहीं बल्कि यहीं पर आएगा और रिंच उंच धरना सीख जाएगा, और रिंच जो है धरना सीख जाएगा तो यह इंजीनियर बन जाएगा। ये हिंदुस्तानी के लोग ये बात नहीं समझता। कौन कह रहे थे? सेन साहब कह रहे थे। कौन कह रहे थे? सेन साहब, है ना। और सेन साहब के लेखक का नाम, सॉरी, जो सेन साहब जो कहानी लिखे उनके सॉरी जो 20 के दांत कहानी लिखे उनके लेखक का नाम नलिनी मूलचंद शर्मा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक दिन बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे हैं। उसमें एक साहब नहलियत और अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। वह सेन के दूर के वह रिश्तेदार लगते थे। साथ में उनका लड़का भी था। वह उनका क्या था? एक लड़का भी जो आए थे उनके मेहमान बन के, उनमें साथ में एक लड़का भी था। क्या था? एक लड़का था। वह था खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार था और होनहार था। जो वह उनके साथ एक उनके दो जो सेन साहब के रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार के जो आया था, उनके पास एक छोटा लड़का आया था। वह खोखा से ज़्यादा होशियार था। ये किनका कहना है? नलिनी मूलचंद शर्मा जी का कहना है। जो खोखा के जो लड़का था, सॉरी, सेन साहब के जो लड़के थे खोखा, उनसे होशियार थे, है ना। मालूम पड़ता किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय बोले, पत्रकार महोदय के जो पुत्र था वह कुछ ऐसे हरकत किए कि देखकर कोई कहा जाए कि बहुत टैलेंटेड लड़का है। कोई लड़का टैलेंटेड लड़का कोई गार्जियन का है, उससे पहले सेन साहब कहते हैं कि मालूम है कि कहते जवाब देते, सेन साहब ने शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ और वे ही दूर आकर वे थकते नहीं और बार बार वह क्या कह रहे थे, मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? सेन साहब बोल रहे हैं। अपने पुत्र को खुद से खुद बड़ाई कर रहे हैं, है ना। और कह रहे बच्चों विषय में उनका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। मैंने जेंटलमैन माने बुद्धिमान लड़का जरूर बने, है ना, होशियार बने और जो कुछ बने उसका उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसंग व्यंग पर एटकर रह गए। कौन रह गए? वह सेन साहब। कहते हैं कभी बार शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर में कुछ शोरगुल हुआ। इसी बात पर क्या हुआ? बाहर में शोरगुल चलने लगा और मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट किया। मित्रों ने उनके जो आए हुए थे उनके दरवाजा पर वो भी कहा कि सेन साहब अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सेन साहब मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम भी जाना चाहते हैं। जो शोर हो रहा है आप वहाँ पर जाके समेटिए, है ना। औरत के पास एक कहाँ चल गया? बाहर सेन साहब शोफर एक औरत से उलझ रहा था। वहाँ पर उनका ड्राइवर का नाम था शोफर, शायद उनका बाहर में था जहाँ पर
कार लगा था ब्लैक, उसका वहाँ पर एक ड्राइवर था, उसका क्या नाम था, शोफर, उनसे है ना शोफर नाम था। और शोफर से उनके गांव का एक व्यक्ति औरत थे, वह उनसे उलझकर झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। मैं गया औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपट रहा था। किधर की ओर, शोफर की ओर झपट रहा था, उसको कुछ बोलने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना। जो 5 साल का गांव का एक लड़का था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई के मतलब रुक गया, और शोफर साहब की और बटकर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है। वह कौन कर रहा है, नौकर जो है शोफर, वो कहते देखिए साहब, जो है यह जो मदन नाम का एक लड़का है गांव का, और आपकी गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा है। 7,500 की गाड़ी, कितने हजार के, वो गाड़ी को आपको गंदा कर देगा। मना कर रहे हैं तो यह हम पर मारने के लिए झपटा है, तन्नी को बच्चा से कैदी करने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़ा, झपटा है, उसको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खाम खा मुझ पर ही क्या कर रहा है, झगड़ा कर रही है। कौन कर रही है, शोफर कर रहा है कि देखिए ना साहब, मैं उसकी माँ भी है ना, हमें पर आकर झगड़ा करे है उल्टे, और हमें को मारने के लिए वह लड़का झपट रहा है, उनकी माँ भी हम पर आकर हल्ला करती है ना। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गए। वह सेन साहब कुछ नहीं बोला, लेकिन सेन जो था वो मदन के माँ उनसे कहना कुछ चाह रहे थे, लेकिन वह भी नहीं कह पाए। कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन ऐसी हरकत दोबारा ना करे। कि माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। क्या हो गया, पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, और ड्राइवर ने क्या कर दिया था, किसको धकेल दिया था, वो मदन को। इसलिए उनके मदन के गोर में फूट गया था, पैर क्या हो गया था, फूट गया था, पैर के से क्या निकला था, ब्लड, खून निकला था। कौन धकेल दिया था, ड्राइवर का क्या नाम था, शोफर है ना। तो याद क्या, शोफर। हाँ, तब पूछेगा सेन साहब के ड्राइवर का क्या नाम था, शोफर किसको धकेल दिया, मदन को। याद हो गया। बेचारी रोती हुई कलपती हुई चली गई, क्योंकि वह गरीब परिवार से थे, और सेन साहब से मात्र प्यार से डर से वह कुछ नहीं बोली। कौन नहीं बोली, वह जो औरत आई थी गांव के, वह आ गया। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गया। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गया, यह कौन कर रहा है, लेखक साहब कह रहा है, नीलकंठ शर्मा जी कह रहे कि ऐसा क्या बात हो गया से एक ड्राइवर है जो उनके धक्का देना पड़ गया। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ आने लगा। सुनकर सेन साहब लपके शोफर की ओर दौड़ा। किधर दौड़ा, शोफर की ओर दौड़ पड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले, और सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहा है। इसे डांट रहे मन में, हट बदमाश कहीं के, है ना, हट बदमाश कहीं के, गाय तोड़ देता है, तोड़ रहता तो कौन कर रहा है, यह सेन साहब कर रहा है। कौन कर रहा है, सेन साहब कर रहा है। किसको कर रहा है, अपने पुत्र को कर रहा है, गोदी में, वो गोदिया में लेकर। कला कि एगो नन्ना मुन्ना एगो निकला था, है ना, जो कितना दया माया से आया था, है ना, दर दुनिया में, है ना, जो मनता जनता से आया था 5 गो बहन पर, क्या गो
5 गो बहन के बाद उनका स्थान आया। किनको? वो खोखा का नहीं, कितना मैंने भगवान के पूजा वूजा करने पर वो आया था नहीं, है ना, इसलिए उसको चारनामृत के तरह, है ना, इसलिए वह खोखा को बड़ा प्रेम से वह क्या कर रहे थे, डांट रहे थे। उसको कौन डांटा जाता है? डांटो तो 2-4 तब रख दो जमा के, है ना, मारने का भी तो तरीका होता है, तो डांटो तो वैसे डांटो, है ना। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज आया और डांट रहा था। ये डांटने का हमरा तो 2-4 समय धर थे, है ना, गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मोटर की पिछली पत्ती को लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लाल चूर जो था शीशा बॉल था, चकनाचूर मार के ऊपर पिटवा, यानी खोखा, उसको खोखा था ना, सेन साहब जो पुत्र था, मार के बॉल को ईटा से इंजीनियर बना था, नहीं कह रहा था इंजीनियर बनाएंगे, जो तोड़ तोड़ के नक्शा बिगाड़ दिए थे, है ना, गाड़ी को नक्शा बिगाड़ दिए, गाड़ी का नक्शा बिगाड़ दिए, है ना। और संबोधित मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है, कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है ना, और उसके कल पुर्जों में इसको अभी भी मन लगता है, दिलचस्पी है। क्या है? दिलचस्पी है। वो इंजीनियर ही बनेगा, हमारा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर ही बनेगा। ये बात कौन कह रहा है? यह कह रहा है सेन साहब कह रहे हैं, मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। आखिर इसी वक्त के अंदर क्या हुआ, चलिए हम लोग नेक्स्ट बाद में देखेंगे।